अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में आस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ा चर्चा और शोर डाला हुआ है कि शहजाद अकबर की मुलाकात जनाब नामजद चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी साहब के साथ हो गई है और कुछ लोगों ने इसको पता नहीं किस सेंस में ले लिया। मैं तो हैरान होता हूँ इन चीज़ों के साथ। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस अमीर भट्टी साहब की शख्सियत पे बिला वजह तनकीद करने की कोशिश की। उसका दुख और अफसोस मुझे हुआ और हमारी पूरी बार को हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा नहीं है कि आपके अपने मसाइल होंगे अपनी जगह पर, आपके ज़ाती अनाद होंगे वो अपनी जगह पर, लेकिन एक बात तो हकीकत पर मबनी है कि गुज़श्ता पीरियड में नैब के बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन एएनएफ के कोर्ट के हवाले से नीचे देख लें या ऊपर देख लें, क्लैरिटी बड़ी वाज़ेह है। और हम और आप सब देखते रहे हैं शरीफ ख़ानदान वन वे और दी अदर वॉज गेटिंग एडवांटेजेस। हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं मेरिट पे देखें, और मेरिट पे जजेस ने मेरिट पे बिल देखे। नैब में सिर्फ और सिर्फ जमानतें होनी है हार्डशिप के ऊपर या मेडिकल ग्राउंड के ऊपर। इनकी तो मेरिट पे केस ही कोई नहीं बनता, ना हमजा शरीफ का बनता, ना शहबाज शरीफ का बनता, ना ख्वाजा आसिफ का बनता, ना राना सनाउल्लाह का बनता। इनका किसी का मेरिट पे केस नहीं बनता। लेकिन बहरहाल, और एक जो बात है ना, यानी व्हाट वाज द नीड, क्या ज़रूरत थी बेंचेस को यानी नैब अदालतों को, एहतसाब अदालतों के जजेस तब्दील करने की या एंटी नारकोटिक्स कोर्ट के जो स्पेशल अदालतें, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली इनका हुआ कि ट्रायल डिले हो रहा है और ये बेल की ग्राउंड बनती नहीं। आपके सामने की बातें हैं। और मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि वो जजेस के नाम नए गए हैं, उसके बारे में आईबी स्पेशल ब्रांच या बाकी से रिपोर्ट आई कि ये नहीं, और वो किसी ना किसी तरह से ये चीज़ है नज़र आ रही है। जैसे आपको पता है मलिक अरशद को जज लगाया गया तो उनसे पहले वीडियो उनके पास, शरीफ माफियाज के पास वीडियोज़ मौजूद थी और प्रेशर डाल के अपनी फेवर के फैसले लेने की कोशिश। तो अब भी गालिबन जो जजेस नए नॉमिनेट किए गए थे उनमें इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। और दूसरा, यहाँ तक देखिए बात ने केसों के डिस्पोजल के कॉन्टेक्स्ट में हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, तो इसमें इल्ज़ाम के मिलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए चीफ जस्टिस से? गवर्नमेंट और जुडिशरी को एक पेज पे होना है ताकि डिस्पोजल अर्ली हो सके, मेरिट पे फैसले हो सके, आइन और कानून की बालादस्ती हो। और सारी स्पेशल अदालत, यानी आप देखें वफाकी हुकूमत का कंसर्न क्या है, जजेस हमारी लोकल जुडिशरी, हमारी सूबाई जुडिशरी के होते हैं, उनको मुस्तार लिया जाता है, डिप्यूटेशन पे लिया जाता है। वो एहतसाब अदालतों में, एंटी नॉर अपना स्पेशल बैंकिंग जराइम के अंदर, FIA कोर्ट के अंदर, इन अदालतों में जो स्पेशल अदालतें हैं यानी उनके अंदर जजेस तैनात किए जाते हैं मुस्तार लेकर कॉन्ट्रैक्ट पे, और सारा खर्चा बर्चा जो है ना उसका, वो सारी पेमेंट वो सारी वफाकी हुकूमत अपने किटी से देती है। तो शहजाद अकबर साहब की मेरी इत्तला के मुताबिक एक फॉर्मल सी मीटिंग थी, मुबारकबाद देनी थी। मैं भी मिल के आया हूँ जस्टिस अमीर भट्टी साहब से, और मैं उनकी तारीफ आज से नहीं बड़ी पुरानी कर रहा हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन, कोशिश करते हैं रिलीफ देने की। और इंसाफ का ये है कि रात लेट आज तक बैठे रहते हैं जहां बैठे, और जो जितने केसेस लगी हो तो ये बड़ी डिस्पोजल का कमाल है उनका। और लोग बड़े खुश जाते हैं कि बजाय ये नहीं है कि टेक्निकल तरीके से जवाब आएगा, अगर रिलीफ बनता हो तो रिलीफ कोशिश होती है, वो रिलीफ देते हैं। बस ये जज को आप हाई कोर्ट में आए होते हैं तो हाई कोर्ट में जज में जो बेहतरीन रिलीफ है उनकी उनके जजमेंट्स के बारे में, उनका डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के बारे में बहुत तारीफ है, बड़ी क्लैरिटी के साथ तारीफ है उनकी। जिससे मैंने उनके देखें, कुछ लोगों को एतराज़ हो गए उनकी शख्सियत के बारे में, मुझे भी कई एतराज़ात होंगे, लेकिन जहाँ तक वो कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम रिलीफ देते हैं, इंसाफ फराहम करते हैं। और एक एतराज़ जो बड़ा उन हल्का है गोरा कि जनाब इन्होंने उस बेंच में हिस्सा थे जिसमें जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का केस सुना था। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक वकील था उसका। ये मेरे हाथ में जजमेंट है, ये तकरीबन 34-35 सफ़ों की है। PLD 2020 लाहौर 265, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। रेट पटिशन थी 71713 ऑफ
19 में फाइल की थी और डिसाइडेड हुई थी 13 जनवरी 2020 को। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर मुतफ़िक़ा जजमेंट थी। और इसका पहले मैं आपको ये जो बात कह रहे हैं ना कि कानून और आइन के मुताबिक नहीं, बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक ये इंसाफ दिया। मैं उसका लास्ट पैरा 21 आपके सामने पहले पढ़ देता हूँ। In view of the facts and circumstances put forth before us by the Learned Counsel for the petitioner, Learned Amicus Curiae and Learned Additional Attorney General for Pakistan, it is close scrutiny examination by us in the pending paragraphs. We are of the considered view that it is established without any iota of doubt at very basis of initiation of proceeding against the petitioner General Retired Pervez Musharraf since its inception to the culmination are beyond the constitutional mandate, ultra vires, quorum non judice, unlawful, hence any superstructure raised over it shall fall to ground। यानी इस्तगासा, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होना, वकला अपॉइंट होना और फिर स्पेशल अदालतों की तश्कील, ये सब गैर कानूनी और गैर आइनी थे। मुस्तफा इम्पैक्ट्स केस को सामने रखते हुए फिर जो आर्टिकल 6 में तरमीम की उसका माजी से इतलाक किया, वो माजी से इतलाक नहीं हो सकता आर्टिकल 12 को सामने रखते हुए, ये बात भी की। और शॉर्ट ऑर्डर्स के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर, यानी इसके अंदर क्या है, जो कुछ हुआ सारा गलत है, गैर कानूनी है। और इसके ऊपर जितना भी, यानी इसके ऊपर जो फैसला दिया है 3 जजेस ने, जो हाई कोर्टों के जजेस थे, स्पेशल बेंच था, अब उसको हाई कोर्ट समझ बैठे हैं, मेरी समझ से बाहर है। कानून और आइन पता होना चाहिए हमारे दोस्तों सबको। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ कई दफ़ा होता है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है या कोऑपरेटिव जज जो है वो हाई कोर्ट का जज होता है, जब वो अपना मामला सुनता है अंडर दैट जुरिसडिक्शन, उसकी अगर चैलेंज करते हैं तो हाईकोर्ट के जजेस सुनते हैं उनके। ये एक जजमेंट नहीं है, इतनी जजमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। यहां जो शॉर्ट ऑर्डर पास किया था 13 जनवरी 2020 को, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कोर्ट ने जो कहा, नॉन ऑब्टेनिंग ऑफ अप्रूवल फॉर फाइलिंग ऑफ complaint and constitution of court in term of section 4 of the criminal law amendment special act 1976 is violative of law as well as divide of legal sense। यानी जो इस्तगासा दायर करना था ना, वफाकी हुकूमत ने इजाज़त करनी थी। यहाँ रिकॉर्ड की बात है, ये मिनिस्ट्री ने दायर किया था। क्योंकि मैंने सारे रिकॉर्ड ढूंढे, नवाज शरीफ को ज़ाती गरज था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो साबका चीफ जस्टिस, उनको ज़ाती गरज था जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ से। वो अपने मकासद को पूरा करने के लिए जिस तरह अदालतें कायम की गई, जिस तरह इस्तगासा दायर किया गया, जिस तरह इसको हेस्ट मैनर में तेजी से आगे लाया गया, वो सब गैर कानूनी और गैर आइनी था। और द नोटिफिकेशन 29/12/1994 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, अब जब सेक्शन 3 हाई ट्रीजन एक्ट 1974 में आर्टिकल 6 के बाद तरमीम हुई, तो वो नोटिफिकेशन जो बताया गया उसमें तरमीम नहीं की गई, तो इसलिए इस्तगासा दायर हो नहीं सकता था। और अमेंडमेंट इन आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड एट अ बिलेटेड स्टेज थ्रू द अमेंडमेंट कैन नॉट गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस परपोर्टेडली कमिटेड मच अर्लियर विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फौजदारी जुर्म जो माजी में हुआ हो, आज कहेंगे वो फौजदारी जुर्म था, उस वक्त तो फौजदारी जुर्म नहीं था वो, तो इसका इतलाक आइन के आर्टिकल 12 कहता है माजी से इतलाक नहीं हो सकता। और सेक्शन 9 ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट स्पेशल कोर्ट को ट्रायल इन एब्स्टेंशिया is declared as illegal, unconstitutional, being repugnant to injunction of Islam as well as Article 2A, 8 and 10A of the Constitution of Islamic Republic। ये मैंने अदालत के सामने रखा था कि ट्रायल इन एब्सेंशिया, जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ का ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ है गैर मौजूदगी में, तो सेक्शन 9 जो है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। आपकी मौजूदगी बगैर ट्रायल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ के केस में उनका ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं हुआ, उनका बाकायदा वो खुद यहाँ आए, ट्रायल तब हुआ, अपील में वो मौजूद नहीं थे, तो मैं नहीं समझता कि अपील में ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इन जजमेंट में जो बेसिक पॉइंट मैंने सारे सामने रखे, मैंने थोड़े से हाईलाइट किए हुए हैं, तो मैं सारे आप लोगों के सामने रख देता हूँ शॉर्ट में, ताकि क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी आ जाएं, एक एक डिस्कस हो जाएं शॉर्ट के अंदर। प्रोग्राम में ज़्यादा लंबा नहीं करें, लेकिन ये मैं आपके सामने क्लियर रखना चाहता हूँ। अब सेक्शन 9 के हवाले से मैंने आपके बड़ी क्लियर बात कर दी है, ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं हो सकता, जजमेंट बड़ी पुरानी मौजूद है। PLD 1995 1989 लाहौर 554 है, और नज़र मोहम्मद स्टेट 2011 SCMR 1487 है, और PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट 304 है। और हाई ट्रीजन एक्ट में जो
जो कहा गया ना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, वो 3 नवंबर 2007 को था। और इसमें जो तरमीम की गई वो 20 अप्रैल 2010 18वीं तरमीम के जरिए उस जुर्म का, यानी जो जुर्म 3 नवंबर 2007 को नहीं था, उसका इतलाक हम 20 अप्रैल 2020 से माजी पे नहीं कर सकते। और ये आर्टिकल 12 की खिलाफ वर्जी है, जो बड़ी क्लियर रिट्रोस्पेक्टिव है, हम अंग्रेजी में कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। और जो कंप्लेंट और स्पेशल कोर्ट जो सारी तश्कील दी गई है वो तो सारी मिनिस्ट्री ने दी है। और फेडरल गवर्नमेंट मुस्तफा इंपैक्ट्स का केस बड़ा वाज़ेह तौर पर आ चुका था, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 600 गालबन 76 है जी, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 808 मुस्तफा इंपैक्ट्स के आप। और यहाँ एक और अदालत ने कहा कि जो कंप्लेंट फाइल की गई है स्पेशल कोर्ट के अंदर, वो आर्टिकल 6 उस वक्त जब जुर्म हुआ तो उस वक्त नहीं था, तो ये तो बाद में किया है इसलिए नहीं होगा। हाई ट्रीजन के हवाले से, हाई ट्रीजन है क्या, सदर एमरजेंसी, अकाउंट ऑफ वॉर, इंटरनल डिसर्बिसेज वगैरह सब पे कुछ काम कर सकता है, लेकिन जो लफ्ज़ सस्पेंशन है वो सस्पेंशन उस वक्त नहीं था, ये बाद में ये ऐड हुआ है। और एक जो बात ये कही गई कि ये लाहौर हाई कोर्ट में कैसे नहीं आया हो सकता, तो लाहौर हाई कोर्ट में जनरल ट्रायल प्रिवेंशन के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर उठाया कि ये आइनी बात है और बड़े केसेस इस पर मौजूद है। संदल बार वगैरह में उन केसेस की बात नहीं करता, और चूँकि आइनी प्रोविज़न गैर कानूनी होगी। सेक्शन 9 जो है ट्रायल नेसेंशिया की बात करता है, गैर कानूनी होगी। कंप्लेंट जो दायर करनी थी वो बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट ने दायर करनी थी, वो फेडरल गवर्नमेंट ने दायर नहीं की, कोर्ट गलत बना। इसमें हैरान एक बात और जो मैंने बहस की थी कि वोकला की जो टीम अपॉइंट की है वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं अपॉइंट की, वो भी गवर्नमेंट ने अपॉइंट करनी थी, वो मिनिस्ट्री कहाँ से आ गई? चूंकि जाती गरज था नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ ने खुद इंटरेस्ट लेकर इस सारे मामले को चलाया। मैंने पूरी फाइल स्टडी किया, एक एक कागज मैंने पढ़ा हुआ है, और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा है, मैं चैलेंज करता हूं उसको। मैं जनाब जो साबका चीफ जस्टिस सबका जाती इंटरेस्ट, जिस तरह जजेस तब्दील करके जजेस अपनी मर्जी का लगा के जल्दी करवा कर कोर्ट जिस तरह कॉन्स्टिट्यूट करवाई उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल सारी मैंने देखी है, वहां से नजर आ रहा है कि जाती गरज था। और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। तो एक और सवाल पैदा हुआ भाई, वो जो अपील फाइल की थी उसकी जो ट्रायल जो सजा दी थी स्पेशल कोर्ट ने, उसकी अपील अपनी तौर पर दायर करनी थी, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक आज भी क्लियर हूँ, अपील फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, चूँकि ये सारी प्रोसीडिंग अब ये जजमेंट फील्ड में मौजूद है। यानी कंप्लेंट दायर करना, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होना, सजा देना, सारा कुछ गैर आइनी और गैर कानूनी डिक्लेयर हो चुका है। और इस बेस के ऊपर आप जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी पर इल्ज़ामात लगाएं, दुख और अफसोस का मकाम है। हाई कोर्ट का काम है आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना। ये फैक्ट्स पे फैसला नहीं दिया, आइन और कानून पे फैसला दिया है, और हमें वो फैसला मानना चाहिए। वो अलग बात है कि जस्टिस वकार सेठ का ज़ाती गरज था, उनका जो माइंड था वो लाल इनकलाब या सुर्ख इनकलाब या सो कॉल्ड लिबरल, वो माइंड था उनके माइंड में, कि उनके एक कीड़ा फंसा हुआ था माइंड के अंदर जब वो स्पेशल जज के तौर पर इस केस को सुन रहे थे, और इसीलिए उन्होंने बाकायदा लाश को लटकाने के हवाले से बात भी की थी। और वो तौहीन हमारे मज़हब में इजाज़त नहीं है इस बात की। मैंने आपके सामने सारी एक चीज़ पोजीशन कर दी, कोई अनहोनी नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक सारा कुछ हुआ है। इजाज़त दीजिएगा, बैकग्राउंड पे ये जजमेंट पूरी चल रही होगी ताकि आप तक, और ये जजमेंट चाहिए भी होगी तो मैं आप किसी को चाहिए होगी, आई कैन प्रोवाइड इट टू, मेरे पास अवेलेबल है हर वक्त जी। बहरहाल इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।